मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरङ्क्षिति आत्मरूपयानुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार संवर अधिकार। संवर अधिकार के अंतर्गत वेद ज्ञान की चर्चा हम विगत 5 दिनों से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि संवर का एकमात्र वेद ज्ञान ही कारण है। थोड़ा आवाज दे दो। वेद ज्ञान ही संवर का कारण है और स्वरूप में समाना हो, स्वरूप में रमना हो तो वेद ज्ञान ही उपाय है। इस प्रकार से वेद ज्ञान की चर्चा हमने प्रारंभ की है। विचलित न होना हो, स्थिरता को प्राप्त करना हो तो आश्रव विजयी होकर संवर को धारण करे वेद ज्ञान के बल से। वास्तव में वितरागता के साथ रहना ही जीवन है, राग के साथ रहना मरण है। पर्याप्तिक न से देखा जाए तो भाव मरण समझ में आता है। वास्तव में आध्यात्मिक का उपचार है। क्या कहा? भाव मरण आध्यात्मिक का उपचार है। आत्मा अजर में रहे वो आध्यात्मिक का, अध्यात्म का परमार्थ है। बाकी कोई मरण वाली कोई कथा जीवन में है ही नहीं। ऐसा हमें बात सारी समझनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ वेद ज्ञान की खूब चर्चा कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि इतने दिन लगने वाले हैं तो मैं वेद ज्ञान की शिविर ऐसा जाहिरात कर देता, उस संवर अधिकार का नाम ही नहीं देता। ऐसा समझ लो। कल जहाँ से एक बोल छोड़े हैं वहाँ से विचार करते हैं कि ज्ञान एक ऐसा आईना है, अरूपी दर्पण है ना। एक रूपी दर्पण होता है, अरूपी दर्पण ऐसा आईना है कि वह हर पल साक्षी भाव से रहने की विशेषता से स्वयं को यानी आत्मा को देव से भिन्न शुद्ध पुरवार करता है। सुनना बराबर से, इसमें बहुत ताकत है। ज्ञान एक ऐसा आईना है, ज्ञान एक ऐसा दर्पण है कि हर पल साक्षी भाव से रहने की विशेषता हुई हो।
इससे स्वयं को ज्ञेयों से भिन्न शुद्ध पुरवार करता है। जैसे अग्नि को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण गर्म नहीं हो जाता, वैसा अनेक ज्ञेयों को झलकाने वाला ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाता। इसलिए कहते हैं कि ज्ञेयों से भिन्नता है ना, भिन्न रहते हुए शुद्ध पुरवार करता है, ज्ञेयकृत शुद्धता नहीं होती। तथा स्वयं को संभालता है, संवारता है, सजाता है, शोभायमान करता है, अर्थात तो शुद्धता को संभालता है, शुद्धता से संवारता है, शुद्धता से शोभायमान को प्राप्त कराता है आत्मा को। इस प्रकार से साक्षी भाव से रहता हुआ निर्दोष पुरवार करता है। इस प्रकार से ज्ञान की ईमानदारी और निखालसता मालूम पड़ती है, ऐसा यहाँ कहा है। वास्तव में जो आंशिक वितरागता प्रकट होती है वो आत्मा का चेहरा है, पहचान है, ऐसा समझना चाहिए। वेद ज्ञान उसको प्रमाण करता है। अगर इसको आपको विशेष समझना हो ना तो कलश मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो कलश 21 निकालो आपके पास। कई कलश है इसमें, सारी जिनवाणी वेद ज्ञान को समर्पित है। कलश 21 कौन सा है पेज? 62। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलितमनुभूतिं ईश्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्न अनंत भावेश्च भावै मुकुरवद विकारा संततं स्युस्तैव। मुकुर आयना, मुकुरवद अविकार, ये यहाँ कहा है। ये कहते हैं कि जो पुरुष अपने ही अर्थात अथवा पर के उपदेश से स्वतः व अन्यतो निसर्गत अर्थात अधिगमच उपदेश से किसी भी प्रकार से वेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है, जिसके आत्मानुभूति का आधार वेद विज्ञान है, उसके साध्य की सिद्धि होती है, साध्य की उपपत्ति होती है, उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति होती है, सिद्धि होती है, ऐसा कहा। ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं, चलायमान नहीं होते। विज्ञान के बल पर अपने आत्मा की अनुभूति, अपनी पहचान रखता है, वो कभी उदयों में औद्योगिक भावों में कभी विचलित को प्राप्त नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। देखो ज्ञान को दर्पण की उपमा देकर समझाने की मजबूरी है, क्या कहें ऐसा है ना। दर्पण तो जड़ है, फिर भी समझाने के लिए दर्पण के द्वारा समझाते। तो ज्ञेयों के जानने की अभिलाषा नहीं होती, दर्पण को होती क्या, और ज्ञान को ज्ञेयों को जानने की अभिलाषा नहीं होती, आग्रह नहीं होता। तो अभिलाषा किसको होती है? मोह को। थोड़ा ऐसे करके देखना, मोह को, इसको नहीं, कोई चेष्टा है, कुछ उपदेश देती है। तो ज्ञेयों को जानने का आग्रह, अभिलाषा ज्ञान को नहीं होती, मोह को होती है। फिर कहते हैं कि ज्ञेय जल के तो ऐतराज नहीं होता, ज्ञान को कभी ऐतराज नहीं होता। कोयला जल के कि हीरा जल के भेदभाव नहीं करता। ऐतराज किसको होता है? मोह। क्या है? सूर्य का प्रकाश कभी ऐसी हट नहीं करता कि मैं भारत को प्रकाश हूँ, पाकिस्तान को नहीं, ऐसी हट नहीं करता। करता क्या? भेदभाव नहीं करता। ज्ञान बहुत ईमानदार है, निखालस है, बहुत उत्कृष्ट तत्व है। ज्ञान के दर्शन कराने वाला प्रमाण है।
हमारी आप सबकी जो पहचान है वो सामान्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा देखो, और गे झलके तो मतलब नहीं है, हर्षोक नहीं है। हर्षोक किसको है? मोह। ऐसा ये कोई है असामाजिक तत्व, उसकी तकलीफ, हमारी नहीं है। हमारी तकलीफ नहीं है। हाँ। ऐसा तो ऐसा इतनी दूरी बनाए रखना, परायपन होना चाहिए, तो वो फिर वो आपकी चौखट पे प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। उसकी जो औलादे है वो चैतन्य की चौखट पे आहुति दे के खत्म हो जाती, राग द्वेष। ऐसी बात है। ज्ञान जब ध्यान अग्नि रूप परिणमित होती है, कसाई भस्म हो जाती है, ऐसा होता है। तो इसीलिए बहुत बड़ी बातें हैं। मुकुरवत अविकारा लिखा है ना। हाँ, फिर से बोलता हूँ, वेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है, जिसके अनुभूति का आधार वेद विज्ञान है, ऐसी अपने आत्मा की अविचलता विचलित नहीं होता। कुछ भी हो जाए, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, नथी ये ज्ञेयोमा तुझे परिणति सन्मुख जरा, स्वरूपे डूबेला नमन तने हो। नथी ये क्यों, भले 100 इंद्रो उनके चरण नमते हो, भले इंद्राणी हीरो की भस्म करके साथिया पूर्ति हो, भले पंचम काल के लोग भगवान की निंदा करते हो, तो भी साक्षी भाव से नथी ये कि हो मां तुझे परिणति सन्मुख जरा, स्वरूप में डूबते हैं। ये है वास्तव में संवर, आत्मा के स्वरूप में डूबना, स्वरूप में वास्तव में समाना, और इस प्रकार से ज्ञान में प्रमाणित होते हुए स्थिरता जो मिलती है, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का आशीर्वाद है। क्या कहा? स्थिरता जो मिलती ना, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का आशीर्वाद है। ऐसा है, बहुत शांति का मार्ग है, ऐसा है। देखो, ऐसा कहते हैं, देखो, अविचल अनुभूति को प्राप्त करते हैं वे ही पुरुष जो अविचल अनुभूति का वीर्य सुरायमान हुआ जिनकी, वे पुरुष, सुनना, दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। क्या मतलब है? कितना भी है ना, परद्रव्य परभावों से प्रभावित नहीं होते और विकार रहे, वितरागी रहते हैं, जाने मगर कषाय करे नहीं। यही पर्याय की शुद्धता है। सुनना, ये पर्याय का शुद्ध व्यवहार है, और वास्तव में आत्मा तो त्रैकाल शुद्ध है, वो परमार्थ है। ऐसा है, मोक्ष पर्याय का शुद्ध व्यवहार है। ऐसा है, मैं तो तीनों काल मुक्त हूँ, सत्य तो ये है। कल तो रमजान बुलाई आप आके, स्वयं सिद्ध पूजन पढ़ी रात्रि में। मुझे तो लगा कि वो पूजन नहीं, वो गाथाएं है, संवर का अधिकार का अंश है वो। तो क्या गजब, अच्छा लगा, बिल्कुल छाप दो, बिल्कुल छाप दो, अंदर के जोर से निकली। हाँ, स्वभाव को देख पूरा पूरा, मैं तो गाथाएं कह दी, इससे और क्या है। कल अच्छा लगा, बहुत आपने गिफ्ट अच्छी आई हमारे पास, है ना। ये कहते हैं कि ऐसे पुरुष दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभाव से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो ज्ञेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं, उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि विकार रूप होने का रीजन ही नहीं है। मूल ये है, ऐसा है। मैं पढ़ते रहा, सुबह में आप बोले पूजन में क्यों नहीं पहुंचे, स्वस्थ थे क्या?
तो मैं बोला कि वास्तव में स्वस्थ था, बीमार होता तो मंदिर में आता। ऐसा है, स्वस्थता थी इसलिए नहीं आया, बीमारी का इलाज करते हैं। हाँ ऐसा है। तो ऐसा है कि वास्तव में रमने जैसी चीजें पंडित जी साहब ने, नवीन जी साहब ने वास्तव में समाज को बहुत उपकार किया है। गुरुदेव श्री ने जो बातें कही है वो अपने शब्दों में बहुत पहुंचाई है, ऐसा समझना चाहिए। देखो और भी एक कलश थोड़ा पढ़ते हैं। सतत अनुभवानो अनंत चैतन्य चिन्हम, 20 नंबर की दो अंतिम दो पंक्ति उनकी 59। सतत अनुभवानो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्मात् अन्यथा सात सिद्धि। है ना, ये जो हमारे विराज है ये इनकी चर्या है। सतत अनुभव, सुनने में क्रम पड़ता है ना, समझने में क्रम पड़ता है, अनुभव में सततम क्रम नहीं पड़ता, निरंतर लिखा है। आचार्य कहते हैं कि अनंत, अनंत शब्द में यहाँ कालवाचक है, भाववाचक भी घटित करेंगे, संख्यावाचक भी करेंगे, सब करेंगे। यहाँ कालवाचक क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है अविनश्वर, यानी कालवाचक होगा। अनंत शब्द में, अनंत शब्द में संख्यावाचक भी हो सकते हैं, भाववाचक भी हो सकते हैं। तो कहते अनंत यानी अविनश्वर, चैतन्य जिसका चिन्ह है, ऐसा है, चैतन्य जिसका चिन्ह है, ऐसी इस आत्मा ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। चैतन्य रूप में कब कब हो, निरंतर। तो फिर निरंतर हम अनुभव करेंगे ना। हम जब, जैसे मैं निरंतर हूं तो मुझे निरंतर अनुभव में आता है। और ऐसी चैतन्य शक्ति का अनुभव करते हुए अनंत शक्तियां उछलती है, वो भावात्मक हुई, संख्यात्मक हुआ, अनंत शक्तियां उछलती है। देखो इस आत्मा ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। क्योंकि उसके अनुभव के बिना क्या जीना, इसके अनुभव के बिना क्या जीना, ऐसा। इसके अनुभव के बिना जीवन कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, कल्पना ही नहीं कर सकते अनुभव के बिना, ऐसा है ना। हम अपने से विरह कब तक रखेंगे, अपना अनुभव होना यानी अपना विरह समाप्त हो जाना, हमारा यथार्थ परिचय हो जाना, ऐसा है। हमें अपना बहुमान आना, ये सब है इसके शब्द, ऐसा है। उनके अनुभव के बिना अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती, अन्य प्रकार से नहीं होती। इसमें आप सारी चीजें आ गई, फिर गुरुदेव से दया, दान, व्रत, भक्ति तुरंत बोलेंगे। राग गोचर नहीं है, इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, स्वानुभूत्या चकाशते, ज्ञान गोचर है। आप तो करिए दूल्हा, ऐसा है। चैतन्य तत्व के भीतर परिपूर्ण ज्ञान का सागर, निज परिणति प्रमोदित हो तो भर लो अनुभव की गागर। क्या बात है, देखो चैतन्य तत्व के भीतर कौन है, परिपूर्ण ज्ञान का सुख का सागर, निज परिणति प्रमोदित हो तो भर लो अनुभव की गागर। अपने स्वभाव को तो थोड़ा सा दिल जानो, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, अपने को
तो पहचान। वाह लोरी है जैसा अभी ऐसा ही कि लिखा नहीं इसमें अविनश्वर चैतन्य, ये लिखा मैं एक त्रिकालिक रूप में सदाकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता में विराजता, ऐसा कहा। आज तो द्रव्य विशेष अधिकार की पूजन हुई, पूरे अलग ग्रहण की बोल पूरा लिंग बता दिया है चैतन्य चिन्ह, ये है लिंग, बाकी सब अलिंग है। बिल्कुल हाँ, पूरी जात नात भात दिखाई ना। महासत्ता में सब सामान्य लगते हैं, सब है, एक सत्ता दिखती है महासत्ता में, द्रव्य सामान्य अधिकार, मगर सब द्रव्य अवान्तर सत्ता में पृथक पृथक अपना विराजमान है ना, अपनी विभूति से। ये द्रव्य विशेष अधिकार है, ऐसा है। यानी कोई कमी नहीं है किसी में और कोई कम नहीं है किसी से, यानी ऐसा है। कम नहीं है वो किसी से कम नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी में और कोई कम नहीं है किसी से। समाप्त हो गया ना अहंकार, तो चला गया अहंकार, शर्मा गया, क्या इनके इधर जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे। अहंकार अपना घर भूल गया, आएगा ही नहीं, कैसे आएगा। बहुत घर है उसके पास है हिंता दीनता वाली बातें चली गई। ये है जैन शासन, जैन शासन है सर, बहुत महिमा आनी चाहिए। जो शासन हमें मिला है, क्या करें। त्रिकालवर्ती जो चक्रवर्तियों का पुण्य इकट्ठा करे ना, वो कम पड़ जाए इसके सामने, क्योंकि ये परमात्मा बनने का मौका है, स्कोप है। जैन शासन क्या है, परमात्मा बनने का स्कोप है, और वो शासन किसे मिला है, हमें मिला है, मुझे मिला है, आपको मिला है। ये समझ, तो हम कितने धनवान हैं, कितने धनवान। ऐसा भाग्य फूटा है, क्या कहे, है ना, कि भव्यता पुकार रही है। सब बहुत हो गया, भव्यता पुकार रही है। भव्यता को साधे तो भाग्य सार्थक हुआ, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसी बात है सब। इस प्रकार से देखो, ये कई महिमावंत कलश है, ऐसा है, देखो ऐसा है। अब मैं पूरा एक बार पढ़ता हूँ, आपको उसका सार ख्याल में आएगा कि कलश क्यों लिया इसमें। ज्ञान एक ऐसा आईना है कि वह हर पल साक्षी भाव से रहने की विशेषता से स्वयं को ज्ञेयों से भिन्न शुद्ध पुरवार करता है। बराबर है, जबरदस्त है। देखो, साक्षी भाव जो है ना, वो हमारी बहुत बड़ी पहचान है। हम साक्षी तो है, पेट में दर्द हुआ उसका पता किसे चलता है, ज्ञान को। तो ज्ञान साक्षी है ना। हम उसको आरोपी के कठेरे में खड़ा कर देवे, ये तो हमारी भूल है। साक्षी है ना, सारे जजमेंट साक्षी के आधार पर होते हैं। कोर्ट में भी साक्षी हो तो सब कुछ बराबर, तो ऐसा ही है गवाह को नहीं मिलती। क्या क्या गवाह को सजा नहीं मिलती। हाँ, गवाह को कभी सजा नहीं मिलती, कितनी अच्छी बात। गवाह रहे, ऑडियंस रहे, प्रेक्षक रहे। देखो, तथा स्वयं को संभालता है, उसकी शुद्धता को संभालता है, संवारता है, उससे आत्मा की शोभा बढ़ाता है। कितनी बड़ी बात है ना। त्यजतु जगदिदानीं मोहमा जन्म लीढम, क्या कर दिया, तो कितना भी बदनाम करा मोह ने, अब तो छोड़, ऐसा कितना बदनाम किया, ऐसा है। देखो, वो मोह बहुत होशियार है, वो कोनी पे गुड़ लगा देता है, पता है वो, पता है गुजराती की है, कोनी पर गुड़ लगाओ, देख सकते हैं, खा नहीं सकते, इसका अर्थ है। कोनी पर घोड़ लगावा જેવી વાત છે यार। कोनी पे गुड़ लगाओ, वो आप देख सकते हैं कि है, मैं खा नहीं सकते, ऐसा करता है मुंह। अब चौंक जाओ, अब चौंकना चाहिए हमें।
बहुत काल बीता है अंधेरे में, सावधान हो जाए। हाँ बहुत काल बीता है सर, अब ठीक नहीं। हाँ मैं तो इस बार अब बस किसी माता के पेट में नहीं आना है सर, अभी नहीं, अब बुलाना नहीं है किसी, अभी शोक सभाएं ठीक नहीं है हमारी, सब सब ठीक। ठीक नहीं है सर। प्रभु के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता, एक भगवान के सामने हाथ जोड़े ठीक नहीं है। कदाचित जोड़ने का राग आवे तो वहीं जोड़ना, अन्य जगह पे हाथ मत जोड़ना। बाद में वस्तु तो ऐसा है कि हाथ पे हाथ रखने वाली बात है, ऐसा नहीं है, हाथ जोड़ने वाली बात है। जोड़ने वाली बात अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अपूर्णता का सूचक। हाँ एक भगवान के सामने एक भगवान हाथ जोड़े, कैसा खराब सीन है वो, सही नहीं है। देखो अध्यात्म तो आपको ऐसी जगह पे बिठा देगा है ना कि सारे सिद्ध आपकी पर्याय में झलकेंगे, ऐसा होता है। समझ में क्या कहा, अध्यात्म आपको ऐसी जगह पे ऐसे आसन पे बिठाता है कि आपकी एक समय की पर्याय में अनंत त्रिकालवर्ती सिद्ध झलकते हैं, क्योंकि सिद्ध सभा की दृष्टि करे तो त्रिकालवर्ती सिद्धों का दर्शन हुआ कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं, तो ऐसा समझना चाहिए। साक्षी भाव से रहता हुआ निर्दोष पुरवार करता है कौन, वेद ज्ञान। इस प्रकार से ज्ञान की ईमानदारी अर्थात निखालसता मालूम पड़ती है। ऐसा है, ऐसी हमारी टीम लीडर जबरदस्त है ना, ज्ञान निखालस है, लीडर प्रमुख है। देखो ऐसा अभी आगे पढ़ता हूँ। ज्ञान अपने आप में वेद ज्ञान की कला से संपन्न होने से अपने आप को अशरीरी जाहिर करता है, बहुत ताकत है उसमें, शरीर में रहते हुए अशरीरी जाहिर करता है, चैतन्य चिन्ह के माध्यम से है ना, देह से पृथक दर्शन कराता है ना, आधार आधे कोई भी स्वस्वामी कोई संबंध नहीं, ऐसी सिद्धि करता है, कितनी जबरदस्त बात है। शरीर में भले कितना भी गुला मिला हो, मगर चैतन्य चिन्ह द्वारा भेद ज्ञान की ऐसी कला संपन्न है कि उसी समय अशरीरी जाहिर। हाँ मैंने पहले दिन बोला था ना, वो सतपथ में मैंने भाषण दिया था 5 मिनट का, ऐसा गुरुदेव ने इस ग्रंथ मिला तो क्या कहा, आ तो अशरीरी थवानो ग्रंथ छे। जब ग्रंथ खोला तो कहा कि आत्मा तो अशरीरी ही है, होने की बात है नहीं, कितनी बड़ी बात है ना। सही पड़ोस में शरीर रहे है ना, तो उसका कोई प्रभाव आत्मा पे आ जावे ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है ना। बुरी संगति से कोई बुरा हो जाए ऐसा नहीं है, स्वयं बुरा होना चाहे तो हो सकता है, और स्वयं सुधरना चाहे तो हो सकता है, और सुधरना ये है कि मेरे में कोई बुराइयां है ही नहीं, इसको सुधरना कहते हैं। सुधरा है। हाँ बना है ऐसा बिल्कुल ऐसा। भगवान बनना है वो बहुत दूसरे नंबर की बात है, पहले नंबर की बात है कि मैं भगवान हूँ। अब चर्चा करनी है क्या? पहले नंबर की बात चाहिए। अब चर्चा क्या करें, हूँ तो फिर अब बनने काफी इसमें तेज है, पूरी आप उस पूजन इसी टोन पे चलिए, पूरे संवर अधिकार है वो, स्वयं सिद्ध पूजन नाम है ना, ऐसा नाम है, बढ़िया ऐसा। ज्ञान अपने आप में वेद ज्ञान से सज्ज, सामान्य नहीं, बहुत बड़ा लड़ायक है ना। कल कौन आपको बोलते थे ना ज्ञान के बारे में, क्या है कुछ अच्छा शब्द विशेषण दिया था, लुटेरा। ऐसा है, ज्ञान अपने आप में वेद ज्ञान से सज्ज होता हुआ आत्मा की स्वाधीनता और स्वतंत्रता की ओर से सुरक्षित अनुभव करता है। क्या कहा, देखो ज्ञान अपने आप में वेद ज्ञान से सज्ज होता हुआ आत्मा की स्वाधीनता है ना, देखो जानना सहज होता है, ये स्वाधीनता है, ऐसा सहज जानना वो संवर है, जानना सहज होता है ना, स्वभाव है ना। और सहज जो ऐसा जानता है
यानी सोच सोच के नहीं, विचार विचार के नहीं, देख देख के नहीं, यानी चौपड़ी में पढ़ पढ़ के नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ज्ञान प्रभु, मैं ज्ञान प्रभु, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। देखो अपनी मजाक मत बनाओ, ऐसा है, ऐसा है। पूरी जयमाला है उसकी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जिसके पास नहीं है उसको चाहिए, हमें क्यों चाहिए? ऐसा है। चाहिए वाली बात बहुत गप है, बहुत झूठ बोलता है जी। क्यों चाहिए? सुख के धनी हो तुम, क्यों चाहिए? जाओ भगवान के पास, भगवान सुख चाहिए, है ना, आपके अनंत सुख में से कुछ थोड़ा सा दे दो, तो कहेंगे कि तू क्यों चाहिए, तू सुखरूप है। वहां समाधान है, उसका स्वीकार ही पर्याय में निराकुलता है, ऐसा है। सुख ढूंढना ये तीव्र मोह है, अपने को ढूंढना वो तीव्र मोह है। ऐसी भाषाएं है, अध्यात्म में हमें ऐसी जगह पे खड़ी रखता है कि जहां कोई टच नहीं कर सकता, इतना प्रोटेक्टिव मैटर है, सुरक्षित है, गजब है। ज्ञान अपने आप में वेद ज्ञान से सज्ज होता हुआ आत्मा की स्वाधीनता और स्वतंत्रता की ओर से सुरक्षित अनुभव कराता है। क्यों? आज आया ना, स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जानन क्रिया स्वरूप है। क्यों? जो जानन किया क्रिया ज्ञाय को प्रसिद्ध करता है ना, वो उसका स्वरूप है, उसी में मिलेगा। कौन? मैं स्वयं। आप कहाँ मिलोगे? आप स्वाध्याय हॉल में कभी नहीं मिलोगे। आपको आपसे मिलना है तो आप कहाँ मिलोगे? दुकान में कभी नहीं मिलोगे, सोनागिर में कभी नहीं मिलोगे, ढूंढना मत। देह में कभी नहीं मिलोगे, आत्मा के राग में कभी नहीं मिलोगे। ध्यान में आया ना? ऐसा है। ज्ञान में मिलेंगे, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आतंक। सिद्धालय में भी नहीं, मत ढूंढना, मत ढूंढना, है ना। 6 द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, वो झूठीने का कथन है, बुद्धिस्ट कहते हैं। झूठे ने का? हाँ, 6 द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, बहुत खोटी बात है। अपने क्षेत्र में मिल कैसे जा सकता? एक अपना क्षेत्र छोड़ के आकाश को टच करे ना, तो दुनिया अस्त व्यस्त हो जाए। ऐसा होगा नहीं, होता नहीं। ऐसा है, स्वरूप तो ऐसा है, हमें पसंद आवे या नहीं आवे। प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, ऐसा है। गजब की बात है। देखो हाँ, ये है ना, अच्छा चला, स्वरूप में प्रतिष्ठित। जानन क्रिया ली ना, ऐसा जानन क्रिया जो है वो स्वरूप है। हर समय अपने द्रव्यों को प्रसिद्ध करना एक पर्याय का स्वरूप है ना? और उस प्रसिद्धि से वाकिफ होना वो संवर है। आत्मख्याति। हाँ, आत्मख्याति हुई, सरस है, बहुत, है ना। जीव मंगल है, वास्तव में जीव तो बीजभूत परमात्मा तत्व है। मैं तो ये बात इतनी हृदय में स्पर्श होती है कि परमात्मा बनने का बीज है। ये जितने भी जीव दिखते हैं वो परमात्मा बनने का बीज है। वो बराबर विधि से उसको बोएंगे तो निरंतर परमात्मा की पर्याय, परमात्मा परमात्मा पर्याय आती जाएगी। ये फसल है, इसे समझना चाहिए। कम मत समझो, आपको कभी नहीं समझो कम। थोड़ा सा राग क्या है कि जीव दुखी हो जाता है, मुझे विधि लेनी है, मुझे जहाँ भोजन को जाता हूँ कि भी वो सबका एक ही प्रश्न है, वो राग आ जाता है, वहाँ अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। वो विधि में अभी अपने पास है 2 पीरियड बराबर से। मैं विधि 1% भी गौण नहीं करूँगा, 100% पूरी ताकत से खुलेगी ये बात। कभी निराशा का मार्ग नहीं है और आशा का भी मार्ग नहीं है।
पुरुषार्थ का मार्ग है और आत्मा पुरुषार्थ का पिंड है, खच्चोखच है। ऐसा कुछ सुनना बराबर ऐसा है। और लेते हैं। ज्ञान अपनी स्वपर प्रकाशक की विशेषता के आधार से वेद ज्ञान के बल के द्वारा अपने अकर्ता स्वभाव की प्रसिद्धि करता हुआ ज्ञाता दृष्टा रहते हुए निराकुल जीवन का दान देता है। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। अभी जितनी बातें चली ना, इसको पुष्ट करता है, उसको पुष्ट करता है, अपने कोई दान देता है। हाँ यही तो है। आशीर्वाद भी अपने को मिलता है। बोला ना पहले, सम्यक श्रद्धान ज्ञान है ना, स्थिरता का आशीर्वाद देता है, फल है ना, स्थिरता फल है ना। श्रद्धान ज्ञान के द्वारा विचलितता समाप्त हो जाती है, तो ये आशीर्वाद है। ऐसा है। देखो, भगवान और भगवान आत्मा किसी को आशीर्वाद नहीं देते, ये ध्यान देना। न आशीर्वाद देते हैं, न दान देते हैं, न ज्ञान देते हैं, कुछ नहीं देते। है ना, ऐसा है। क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि इनको पता है कि ये जो सामने बैठा है ना, वो भी भगवान है। ऐसा है। बताते हैं? बताते देते नहीं, और बताते वो भी तो अपनी तरफ से। हम देखे तो उन्होंने बताया, एक गुरुदेव का टोन है, हम देखे तो उन्होंने बताया, ऐसा कहा जाएगा। बाकी क्या ही बताया और क्या ही नहीं बताया, कुछ नहीं है। देखो, दुनिया में इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्थित। हमें लगता है कि अव्यवस्थित भी व्यवस्थित है, ऐसा है। अगर लोग पर्याय के जो है ना, चारों व्यवस्थित है, नियमित है, क्रमशः है, सब है ना। तो एक जगह पे बोला कि स्वाधीन है, तो अपना कोई 18 साल का बालक चला गया, वो पोजीशन अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित? तो व्यवस्थित है। वो कहाँ अव्यवस्थित? वो उतना ही आयु लेके आया था, वहाँ जाना था। हाँ? तो फिर आयु उतना ही है, तो एक क्षण ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? और खरेखर परमार्थ की बातें तो कुछ और है ना। देखो, उपचार से कहे तो आयु तो शरीर की होती है, आत्मा को आयु कहाँ होती है? उपचार से शरीर को आयु होती है, हमें आयु नहीं लगती, है ना। आयु की नज़र हमें नहीं लगती, ऐसा है। नज़र लगने वाली चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई कितना भी हमारे से ज्वेलस करे, हम अनादि अनंत ही है, नज़र नहीं लग सकती आत्मा को। नजर प्रूफ। हाँ, नजर प्रूफ। एक बार हम अपने पे नजर डाल दे, बस खत्म। लगे तो अपनी लगे, दूसरे ऐसा है। आ गया सबका प्रश्न। काला धागा क्या कर लेगा? काला मिथ्या तो कुछ नहीं कर पाया, तो काला धागा काला टीका, ऐसा है। मकान के आगे पटके, बहुत ग्रहित मिथ्या, कुछ नहीं होता। पहले तो स्थापना करो ना, मैं अजर अमर आत्मा हूँ। फिर कौन सी मटकी बांधनी है, कौन से नारी लटकाने, कौन से मंत्र तंत्र कर। ये बड़ा मंत्र है ना। नवकार मंत्र में जो परमिष्टि विराजमान है, जिन्होंने जिस मंत्र का जाप किया है, तो वो करे, डरे नहीं, है ना। क्योंकि आत्मा अजर अमर है ना। कोई मरता नहीं, और ज्ञानी को मरण का भय होता नहीं, इसलिए आप डरे नहीं। हाँ, लौकिक जीवन जैसे चलना है, वो सब मैच फिक्सिंग है। आपको पता है, जो सारी मैच खेलते हैं वो भी फिक्सिंग है। देख, पूछ लो केवल ज्ञान को, पूछ लो केवल ज्ञान, मैच फिक्सिंग। तो फिर कौन से बात की रोना धोना, किस बात का? इतना बड़ा काम है, ऐसा है। कांड मत करो, सारे कुंभांड ठीक नहीं है, अपनी शोभा नहीं है, ऐसा है। शांति से रहो, झूठ मत बोलो, ऐसा। इस यहाँ की जो शिविर का ये उपलब्धि है, झूठ मत बोलो। कोई ये कहे कि मेरा घर है, तो इतना झूठ क्यों बोलते? झूठ मत, सही नहीं,
ये मेरा भाई है, ये है। इतने मुश्किल से बनाया करा तो आप कह रहे हो ये कह रहे हैं कि आपका घर है सब न आपका है न बाप का है, किसी का नहीं है, ऐसा घर घर का है। राग का है, ये तो कहोगे कि राग का है ये। राग का भी नहीं है, राग का होता ना है ना तो सम्यक दर्शन हो जाता। राग का होता ना साहब तो राग का अभाव का उपाय नहीं करते हम लोग। मानने से क्या होगा, सब मिलके मानो ना कि चंद्र है सूर्य नहीं है तो क्या होगा उससे, ऐसा है। लोक व्यवहार में कहते हैं उसका अर्थ है कि परमार्थ नहीं है। मैंने पहले दिन सब स्थापना कही दी थी, ये मेरा मुंह बोला भाई है, इसका अर्थ है कि मेरा सगा भाई नहीं है, ये अर्थ निकालना। ये मुंह बोला भाई है, अरे मेरा भाई है, ऐसा नहीं जानना है। ये थोड़ी ये जो नयो की जो टोन है उसकी जो ऐसा समझ पता नहीं कह दिया था कह देना लेकिन मानना नहीं है, कह देना मेरा घर है लेकिन मानना नहीं नहीं मैंने तो दूसरी बात करी थी, शायद आप चुके हैं। कहना नहीं है ना, वास्तव में व्यवहार से मानना भी मेरा है। नहीं लोग कहते हैं ना कि वास्तव में कहना होता है मानना नहीं होता। ये गाथा में लिखा 27-28 कोई गाथा है, इनमें लिखा कि व्यवहार से मानना, फिर इसका अर्थ निकालना। व्यवहार से मानना क्यों कहते हो, क्योंकि ये व्यवहार से मानना है ना कि एक घर मेरा है, ऐसा व्यवहार से कहना नहीं मानना, तो उससे पता चलेगा कि अभी भी मुझे इतना राग खड़ा है, ये बताने के लिए बताते हैं। वो व्यवहार से ही है। हाँ हाँ, अगर व्यवहार से भी मानना है तो इसीलिए मानना कि इतना राग अभी खड़ा है कि जो मेरी शोभा नहीं है, इसीलिए मानना। बाकी वो अपना बनाने के लिए है ना, उसमें एकत्व करने के लिए ऐसा नहीं। कुछ बातें अब व्यवहार देखो, मैंने कई बातें पहले स्थापना कर देता हूँ कि परमार्थ जो होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है ना, व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए निषिद्ध निषेधक कहा है। कितना भी बड़ा व्यवहार लाओ, कितना भी बड़ा लाओ, तीर्थंकर पद ले आओ, बुद्धि तो बोलते हैं तीर्थंकर गोत्र बंधाए, ये भावात्मा नहीं। तो आप इसे गंभीरता से सोचो है ना। अब कब तक कहला, अच्छा ठीक है आप व्यवहार से कह लो, ठीक है, अपना अपना होने के लिए एक लॉजिक बताइए, किस प्रकार से आपका है, साथ में आता है नहीं, सुख देता है नहीं, मानो तो मानो पर होता नहीं, अस्तित्व कर रहता है नहीं, तो फिर एक लॉजिक तो बताओ कि वो उसको अपना माने। हाँ, तो ये सारी बातें है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं, शांति से समझना इस मैटर को साहब। ये तो है ना, कहाँ गया था मैं तो कभी ये आत्मा के ये भाई नहीं है, ये तुम्हारे पिता नहीं है, तो वो कहने लगा कि भाई नहीं है मतलब भाई नहीं है तो हमने सामने बता रहे हैं ना कि भगवान है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, अभी भगवान बता दिया तो फिर भाई है ऐसा क्यों समझना है। कई बातें अध्यात्म की ऐसी होती है ना, तो उसमें आप वाणी तक नहीं ले जाना, सीधे हृदय में ग्रहण कर लेना। अमृत है ये, अमर हो जाओगे, ऐसा है, ऐसा है। देखो ज्ञान अपनी स्वपर प्रकाशक की विशेषता के आधार से वेद ज्ञान के बल के द्वारा अपने अकर्ता स्वभाव की प्रसिद्धि करता हुआ ज्ञाता दृष्टा रहते हुए निराकुल जीवन दान देता है। मतलब आत्मा जानता है, करता नहीं, इसकी सिद्धि होती है, ऐसा है। तो इसके अगेंस्ट में व्यंग में मैंने एक बार प्रश्न पूछा कि रसगुल्ला है ना, चखने में आनंद है कि देखने में आनंद है? देखने का आनंद अलग है, चखने का है ना। तो फिर गुरुदेव से के खड़ा करो, चख सकता नहीं। अच्छा चखना क्या है पता है? चखना क्या है वो बताइए पहले। मैं भी ज्ञान की ओर से नहीं चाहता जवाब, चखना क्या होता है ना। चखने में आनंद जो लगता है वो क्या है पता है? कि उसका लक्ष्य करके राग करना, वो चखना होता है। समझ में आया? तो उसमें कैसे आनंद आएगा? और देखने में क्या अर्थ है? देखने में क्या अर्थ, आनंद क्यों है? कि देखना तभी हो सकता है कि राग द्वेष नहीं होगी। सही देखना तभी कहलाएगा कि राग द्वेष नहीं होगी। जानन हार जनाए,
मैं जानता हूँ है ना, ये भी वास्तव में क्लेश है। पर कोई जानता है कि स्वयं को जानता है? स्व पर कोई बात ही नहीं रही। जानता हूँ बात भेद मत कर, जानता हूँ ना, तो जानता हूँ नहीं, जाननहार हूँ। जानता हूँ इसका अर्थ जाननहार हूँ, अर्थ ये है। सिद्धि वो होती है। अब जब जाननहार हो तो फिर राग द्वेष उठेंगे ही नहीं, तो फिर वो ज्ञाता रहेगा रसगुल्ले का। तो ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। कई बातें हैं इसमें, बहुत है ना, कठिन लगती क्या? अच्छी है, हाँ ऐसा है। और पढ़ते हैं, देखो ज्ञान बहुत बड़े बड़े बोल है ऐसा। ज्ञान वेद ज्ञान के बल से अपनी शुद्ध चैतन्य सत्ता की सम्यक प्रतीति कराता हुआ सम्यक ज्ञान के प्रकाश में उछलती हुई शक्तियों को प्रमाण कराता है। क्या गजब बात है। अभी थोड़ी देर में उसको ट्राई कर लेंगे। और जीव को शुद्धता का, पूर्णता का, अमरता का, शाश्वतता का, स्वाधीनता का लाभ कराता है। देखो है ना, ये परिशिष्ट में से बात खुलती है कि ज्ञान मात्र कहने से कोई एकांत नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञान जब ज्ञान के प्रकाश में है ना झलकता है। ये सब धर्म तत् तत् क्या है, तत् तत् है ना, मतलब कि ये जो पदार्थ को जानता है मगर उसमें तन्मय नहीं होता, और तन्मय पने जानता है पर को, और अपने में तन्मय रहता हुआ जानता है, यही उसकी शुद्धता है। शुद्ध हुआ कि नहीं? तो ज्ञान ने अपनी शुद्धता को प्रकाशा कि नहीं? और ज्ञान में ही पता चलता है कि स्वचतुष्टय से है, पर चतुष्टय से नहीं है। तो उसका अपना अजर अमरपना सिद्ध किया कि नहीं? शरीर के वियोग से फिर कैसे मरेगा जब हमारे में है ही नहीं? तो पर चतुष्टय का हमारे में, पर का हमारे में अभाव है, तो फिर वो कैसे होगा? इसलिए यहाँ कहते हैं कि तत् जो है वो शुद्धता का दर्शन कराता है, और सत असत है अमरता का विश्वास दिलाता है। विश्वास करो आप, सारा जीवन विश्वास पे निर्भर है। सारा जीवन, संसार भी विश्वास पर निर्भर है सारा। सही में कह रहा हूं। अब दुकान से यहाँ आते हैं ना, हमारे परेश भाई तो जाते नहीं आधे दिन, है ना, सारी तिजोरी सब आदमी लोग संभालते, तो हमें ऐसा भरोसा है ना, तो भरोसा पे हम घूम सकते हैं। अभी वो भरोसा सही है कि नहीं है, कि भले वो कोई चोर हो पर हमें ऐसा लगे कि साहूकार है श्रद्धा में, तो हम निश्चिंत रहते हैं। और साहूकार हो मगर चोर ऐसी श्रद्धा हो तो तकलीफ होती। मगर श्रद्धा तो जैसी है वैसी, कोई किसी की चीज नहीं, ऐसी श्रद्धा हो ना तो सदा का निश्चिंत हो जाए। इसीलिए सारे धर्म ज्ञान प्रकाशित करता है, तत् तत्, सत असत, फिर नित्य अनित्य, हाँ बदलता है, हर समय बदलता है। अनित्य भी नित्य है, कायम रह के बदलना, बदलते हुए कायम रहना इसका स्वभाव है। इसलिए पर्णमन में भी स्वाधीनता है। तो ये कहते हैं कि नित्य अनित्य जो है वो स्वाधीनता की घोषणा करता है। और एक अनेक, द्रव्य गुण पर्याय से अखंड एक है ना, एक इकाई है, एक अखंड सत्ता है। फिर भी इसमें द्रव्य की, गुण की और पर्याय की अन्य पना से अनेकता भी है। अनेकता होने से उसमें अनंतता सिद्ध होती है, और उसमें अखंड एकता होने से इसकी अखंडता सिद्ध होती है। इस प्रकार से एक और अनेक पूर्णता पुरवार करता है। तो ये सारी जो ज्ञान के प्रकाश में ये सारे धर्म उछलते हुए है ना, आत्मा को शक्तिवान है ऐसा प्रमाण करता है ज्ञान। इससे बड़ी बात को और क्या हो सकती है? सारी शक्ति आ जाएगी इसमें। तो ऐसा है। देखो आगे अभी क्या कहते हैं कि ज्ञान का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्षण, ये तो गजब का है। स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति है ना, उसके वही हमें त्रिलोक पूज्य बनाएगी। ऐसा है, देखो ऐसा है। ज्ञान का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्षण हमें समस्त लोकालोक से भिन्न साक्षी भाव से रहने का आदर्श जीवन प्राप्त कराता है, त्रिलोक पूज्य बनाता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो मालूम पड़ा ना आपको क्या है? ये हमारी वास्तव में हमारी जो आत्मा की मर्यादा है, इसके बाहर आत्मा मिलता नहीं, और इसके अंदर आत्मा सिवा कोई मिलता नहीं। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अटल विश्व मर्यादा है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष
ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? अभी आप भेदों में चले जाओगे, साहब हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा है वैसा है ना। प्रकाश शक्ति का क्या होगा फिर, है ना? प्रकाश शक्ति ज्ञानी की होती है कि ज्ञायक की होती है? प्रकाश शक्ति ज्ञानी की होती है कि ज्ञायक को होती है? सुसंवेदन प्रत्यक्ष, देखो इसको खोलते हैं थोड़ा, है ना, 3-4 मिनट अपने, ठीक है? कि जब इंद्रियों के माध्यम से कोई पदार्थ को हमने देखा, सुना, जाना, इस प्रकार से जाना, ठीक है, तो वो तो हो गया परोक्ष, ठीक है। इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों का जानना हुआ, वो तो हो गया परोक्ष। मरे जो जानना हुआ, इसका जो जानना हुआ वो कौन सी इंद्रिय से हुआ? वो कौन सी इंद्रिय से हुआ? किसको पूछना है इसके बारे में? इसके बारे में याद करना पड़ता है कि ये जानना हो रहा है ना, इसका जानना हो रहा है, मुझे याद करना पड़ता है उठ के सुबह में। तो इस स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ये कहा, तो ये कहते हैं कि ये जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्षण से हमें सारे लोकालोक का क्या बना देता है? ज्ञाता बना देता है, ये कहा। और आगे देखो, रहने का आदर्श जीवन प्राप्त कराता है साक्षी भाव से, और त्रिलोक पूज्य बना देता है, यानी ये इसके आधार से सर्वज्ञता, केवल ज्ञान जैसी रुद्धि को प्राप्त करा देता है। केवल ज्ञान रुद्धि गिफ्ट में मिलती है, केवल ज्ञान गिफ्ट है, लब्धि है, रुद्धि है ना। केवल ज्ञान के लिए कोई पुरुषार्थ करने का कहा ही नहीं है, वितरकता के लिए कहा है। केवल ज्ञान के लिए किसी ने बोला पुरुषार्थ करो? केवल ज्ञान गिफ्ट में मिलता है, 12वें गुण स्थान में वितराग होता है, अंतर्व्रत काल में रुद्धियां प्रकट हो जाती है, आजू बाजू घूमने लगती है। क्या स्वरूप है आत्मा? हाँ, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है ना। ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है। ज्ञान देखो, राग का, सुख का संवेदन नहीं होता, ज्ञान का ही संवेदन, ज्ञान संवेदन नहीं। हाँ, तो संवेदना किस पे होती है ना, इस ज्ञान में होती। तो मान लो कि आपने जो भी कुछ जाना, जो भी आपके रसोई की चीजें जानी, मान लो कि खट्टा बना, मीठा बना, तीखा बना, जो भी बना है ना, उसमें तो आपने जीवा का आलम्बन लिया होगा, लेते ना आलम्बन, चखना पड़ता है, तब तो उससे बंदी ज्ञान होता है। फिर भी ज्ञान जीवा में से नहीं आता, वो ध्यान रखना, अलर्ट। मगर वो जो इंद्रियों के माध्यम से व्यापार होता है ना, तो ये जानना तो हुआ है, खट्टा है, मीठा है, पर ये जो जाना, उसका जो जानना होता है वो कौन सी इंद्रिय से होता है, और कब कब नहीं होता है ऐसा? ये जानने का, जो पदार्थों का जानना होता है, इसका जो जानना होता है वो कब नहीं होता है? हमेशा होता है। वो संवेदन है, वो स्वसंवेदन है, और वो प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष नहीं हो सकता। इंद्रिय प्रत्यक्ष भी नहीं है, वो संवेदन प्रत्यक्ष है। ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञाता है। हाँ, अलिंगन का बोल, ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो ये है, तो इसी में से निकल, अब पता चला आपको जो कुछ जानने में आता है, तो जो जानना होता है उसकी आपको खबर है कि जानना होता है, मालूम पड़ता है कि मुझे जानना होता है। उसके लिए आपने सोचना पड़ा कि यार मुझे जानना होता है कि नहीं होता है? तो वो प्रत्यक्ष है। अच्छा, किसी को जाके पूछे कि सब मुझे जानना होता होगी नहीं होता होगा, कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में? क्यों नहीं हुआ? कि वो संवेदन प्रत्यक्ष है। यहाँ संवेदन, हाँ सहज है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, वो पूरा आत्मा है, अटल विश्व मर्यादा। अनुभव की बात तो दूर की है, अनुभव क्या चाहिए आपको? क्यों चाहिए अनुभव? अनुभव क्यों करना है? अनुभूति स्वरूप है तो अभी करने की बात कहाँ से करना? हमारे बड़े विद्वान हो आप। नहीं, ऐसे ही कह रहा, टोन होता है ऐसा। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की बात आती है तो ऐसा लगता है अनुभव के वो प्रत्यक्ष की, तो इसीलिए तो अनुभव स्वरूप है, अनुभूति का नाम इसलिए तो मिला। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने से अनुभूति से उसको वास्तव में प्रशंसा करी, नहीं तो क्यों करते? इसी से करा, वो ही अनुभूति स्वरूप है, फिर भी वो पुरुषार्थ नहीं है। अभी आपने पर के जानने में हाँ तो ठीक है ना, तो ये पर को जानना हुआ, तो जानना तो ज्ञान में होता है ना, तो जानना हुआ, इसका जानना हुआ कि नहीं कि आत्मा जानने वाला है, तो ये तो कहा जानना, जानना रो झणाए छे, तो
ऐसा ये जानना होता है, वो मेरी पहचान है। अब किसका जानना होता है, क्या जानना होता है, अगर वो भी सुनना हो तो आत्मा का जानना होता है। पर का जानना आत्मा का जानना है। एक घड़ी का जानना नहीं है, आत्मा का जानना। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान है ना, घड़ी का ज्ञान घड़ी का नहीं है। इसका अर्थ क्या? घड़ी को नहीं जानता ऐसा नहीं, वो ज्ञान का स्वामी है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी स्वप्रकाशक, स्वप्रकाशक, स्वपर प्रकाशक ऐसा स्व। स्व है। देखो इसको मैंने जाना कि नहीं पहले ही बता, नहीं जाना तो फिर बात ही नहीं करते तो जड़ बात है ना? जाना, तो ये जाना, इसका जानना हुआ, वो आत्मा का जानना है, वो आत्मा का परिचय है, आत्मा की वानगी है, समझ में? अभी इसका जो जानना हुआ तो वो इसका अभी दूसरा पहलू, इसका जो जानना हुआ ये इसका नहीं है। ऐसा बोला तो तुरंत इसका अर्थ कि इसको नहीं जानता, अरे ऐसा नहीं, इसका स्वामी ये नहीं है, ये बात है। फिर एक तीसरी बात मिलती है कि जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो ज्ञाकारों को, ज्ञ को नहीं जानती, वो स्वयं अपने आकारों को जानती है, ज्ञान को ही जानती है। तो इसका अर्थ है कि ज्ञ की अधीनता नहीं है ज्ञान को जानने की, इसका अर्थ ये निकालना था। नहीं जानता है वो तो कभी नहीं निकालना, क्योंकि नहीं जानता है वो अजीव तत्व होता है, जड़ तत्व होता है, चेतन तत्व नहीं होता, कैंसिल हो जाएगा। अर्थ है ना, क्योंकि गुरुदेव से निकलता है। कभी ऐसी बात भी कर दे तो बोलते हैं कि भी वो ज्ञापनी ही ज्ञान की पर्याय को ही जानता है, उसका अर्थ भी तुरंत लिखते हैं। इसका अर्थ कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो होता है पर ज्ञेय के कारण नहीं होता, ऐसी बात है। स्वपर प्रकाशक की तो बहुत बड़ी बात है। अपना अभी का विषय ये नहीं, अपना विषय ये है कि स्वपर प्रकाशक जो है वो अकर्ता जो है आत्मा, वो अकर्ता की प्रसिद्धि करता है, यानी कर्तापने का भूत उतार देता है, ऐसा है। हमारे आत्मार्थियों का ये कहना है, जानना है कि भैया हमको जानना चाह रहे हैं तो हमारा सम्यक दर्शन कैसे हम जाने, हमारा सम्यक दर्शन हम कैसे जाने कि हम सम्यक। तो जो आप जाननहार हो ना, तो आप ज्ञाता दृष्टा रहोगे, तो उसमें जो निराकुलता होगी ना, तो समझ लेना कि वो आत्मा का दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु निराकुल है, ऐसा समझना चाहिए। वस्तु कैसी है? सुख रूप है। तो जो ज्ञाता दृष्टा रहे तो निराकुलता हुई, तो समझ लेना कि आपको भगवान का दर्शन होगा। कौन से भगवान का? मंदिर वाले भी और ये वाले भी। उससे पहले कोई दर्शन नहीं होता, उसके पहले मात्र प्रदर्शन होता है, ऐसा समझते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, एक मिनट बैठे, एक मिनट सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। आज रविवार है, 1 मिनट के लिए आप बैठेंगे सब लोग, 1 मिनट के लिए। मुकेश जी आप भी आ जाइए। देखिए अपना बड़ा सौभाग्य है कि अष्टांग का महापर्व में बहुत सुंदर ये प्रवचन सार विधान और उसके साथ साथ अध्यात्म की इतनी गंभीर